हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CSC BLE हो, NCSE के माध्यम से अगर आपने अभी तक बैंक BC के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो किस प्रकार से आप बैंक BC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी CSC BLE होते हैं सभी CSC BLE को यहाँ पर CSC के माध्यम से एक BC पॉइंट दिया जाता है बिल्कुल ही फ्री में। तो अगर आपने अभी तक BC पॉइंट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो किस प्रकार से आप अप्रूव करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने डिटेल्स पोर्टल पे आ जाना है, लॉगिन हो जाना है और उसके बाद आप लोग को बैंक मित्र पोर्टल पे आ जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले BLE रजिस्ट्रेशन, देन आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप कमीशन देख सकते हो और पर्सनली आप एक्सिस बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो BLE रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो एग्जिस्टिंग, अदरवाइज आप यहाँ पर से न्यू यूजर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को जो भी बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है सारी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि एप्लीकेंट का आपका फ़ोटो, साथ में एक ID प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ, एंड उसके बाद यहाँ पर से जो भी आपका शॉप का इनसाइड आउटसाइड फ़ोटो और साथ में सेविंग अकाउंट और हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और IIBF का सर्टिफिकेट और पैन कार्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट अगर आप लोग के पास नहीं है तो इसमें आप लोग को तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपली से आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को इनिशियल डिटेल पूछा जाएगा जिसमें आप लोग को आपका CSC ID और साथ में ईमेल ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपका टाइटल उसे सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से नेम को इंटर करेंगे। सारी चीज़ों यहाँ पर से आपको फिल कर लेना है, यानी कि टाइटल और साथ में आपका जो भी कंप्लीट नेम है। देन उसके बाद यहाँ पर से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग को जो भी पर्सनल डिटेल है वो आप लोग को यहाँ पर से फिल करने के लिए होता है। सबसे पहले यहाँ पर से नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर से आप लोग को आपका जो भी फादर नेम है उसे इंटर करेंगे। एंड यहाँ पर से जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, यानी कि आप मैरिड हैं तो मैरिड, या अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड। उसके बाद यहाँ पर से जेंडर, उसके बाद यहाँ पर से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में उसे आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर से कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। उसके बाद इसके अलावा आप लोग को एक अदर मोबाइल नंबर को फिल कर लेना कि आप यहाँ पर से अदर मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपका ईमेल ID है आप अलग ईमेल ID दे सकते हैं अगर आप रजिस्टर ऑटोमेटिक है। तो उसके बाद यहाँ पर से आपका जो भी स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आपका स्टेट। देन उसके बाद यहाँ पर से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर से जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी आपका ब्लॉक है उससे आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से विलेज टाउन नेम आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर से आपका जो भी टाउन या फिर अगर आप विलेज का नेम इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपका एरिया का पिन कोड उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जॉब स्टेटस में आप CSC में किस प्रकार से वर्क करते हैं, जैसे कि अगर आप ओनली CSC पे वर्क करते हैं या फिर अगर आप लोग के पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप लोग को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, ST OBC या फिर SC। उसके बाद यहाँ पर से आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकेपेड है, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी है तो येस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को एक जो भी आपका यहाँ पर से आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग यहाँ पर से पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर से आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से आधार नंबर को फिल करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से अपलोड फ़ोटो, यानी कि यहाँ पर से प्रूफ ऑफ एड्रेस इमेज में आप अपलोड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी अगर आप देना चाहते तो उसे दे सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर से अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जिस भी फाइल में आप डॉक्यूमेंट को रखा है वहाँ से आप लोग जाके उसे अपलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर से आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर से आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर से आधार कार्ड अपलोड कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर से आप लोग जैसे ही आधार कार्ड को अपलोड कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार से पैन कार्ड नंबर को इंटर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से पेन नंबर को अपलोड यानी कि पैन कार्ड को अपलोड कर लेना है। सेम उसी प्रकार से एप्लीकेंट का जो भी फ़ोटो है यानी कि खुद का फ़ोटो, उसे आप यहाँ पर से फ़ोटो अपलोड करेंगे। देन उसके बाद स्क्रॉल करके आ जाना, सारी चीज़ें को आप यहाँ पर से एक बार से चेक कर लें। तो सारी चीज़ें यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर से आप लोग को बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से बीसी सेंटर में जो भी आपका स्टेट और साथ में डिस्ट्रिक्ट होगा और साथ में यहाँ पर से सब डिस्ट्रिक्ट एंड उसके बाद विलेज टाउन ऑटोमेटिक फिल आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपका है सारी चीज़ें को फिल कर लेते हैं। एंड उसके बाद CSC सेंटर एड्रेस लाइन 1 यानी कि जहाँ पर भी आप CSC सेंटर ओपन किए हैं उसे एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से लाइन 2 सेलेक्ट कर लेना है, अपना एरिया का पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद लेटीट्यूड और साथ में लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट यानी कि फाइंड कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके दुकान का एक अंदर को और साथ में आप लोग को एक बाहर का फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से बैंकिंग में पूछा जाएगा कि इंटरेस्टेड फॉर बैंक यानी कि जो भी आपके नियरेस्ट में बैंक है एंड उसका आप लोग को नियरेस्ट बैंक के साथ में उस बैंक में आप लोग को यहाँ पर से एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर उस बैंक का नेम, उसके बाद यहाँ पर से उसका जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से उसका जो भी लोकेशन होगा और साथ में यहाँ पर से जो भी उसका यहाँ पर से आप लोग का पिन कोड यानी कि IFSC कोड होगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से जो भी आपके पास सेविंग अकाउंट है उसे आप यहाँ पर से इंटर कर लेना है। एंड साथ में जो भी उसका IFSC कोड है उसे इंटर करेंगे एंड कौन से बैंक में उसे, और साथ में आप लोग को यहाँ पर से पासबुक या फिर कैंसिल चेक को अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से डॉक्यूमेंट में जो भी आपके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10+12 हो या फिर आप मैट्रिक नहीं दिए, डिप्लोमा इंटरमीडिएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड इंस्टीट्यूट का नेम आप देंगे कि किस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप पास आउट हुए हैं, उसका ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। एंड स्ट्रीम आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिस भी प्रकार से रहा उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग के पास IIBF का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर से नो करके भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप लोग के पास IIBF का सर्टिफिकेट नहीं है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से जो भी पैन कार्ड जहाँ पर भी रखें पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद आपका जो भी लेटेस्ट का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर से अपलोड करेंगे। देन उसके बाद अगर आप लोग के पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो येस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर से नो करेंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से जो भी हार्डवेयर है वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए होगा। सबसे पहले अगर आप लोग को यहाँ पर से कंप्यूटर टाइप में पूछा जाता है कि आप लोग के पास डेस्कटॉप आप फिर लैपटॉप है, उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से नेटवर्क स्ट्रेंथ आप लोग के CSC सेंटर में किस प्रकार से रहता है, जैसे वेरी गुड या फिर गुड। एंड उसके बाद यहाँ पर से नेटवर्क कनेक्टिविटी में आप लोग के कौन से है, जैसे कि यहाँ पर लैंडलाइन या फिर मोबाइल, उसे आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेटवर्क का आप लोग को यहाँ पर से सर्विस प्रोवाइडर कौन से है, जैसे कि BSNL, एयरटेल, आइडिया, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग को जो भी उसका ISP है बेसिकली ऑप्शनल, इसे आप छोड़ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप लोग के पास जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसका आप लोग को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पर से सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से उसका मॉडल नंबर भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से सारी चीज़ों को आप जैसे फिल कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर आप लोग के पास कोई भी है, जैसे कि माइक्रो ATM अगर आप लोग के पास है तो माइक्रो ATM सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग के पास माइक्रो ATM है तो नहीं है तो आप यहाँ पर से नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को इस डिटेल को फिल कर लेते हैं सारी चीज़ें को। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जहाँ पर से आप लोग को कुछ डिटेल को फिल करने के लिए होता है। जिस भी बैंक BC के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर से 4 बैंक का CSP मिलेगा, HDFC, यूको, एक्सिस बैंक और ICICI। तो यहाँ पर से आप जिस भी बैंक में इंटरेस्ट है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद उसका जो भी ब्रांच होगा नियरेस्ट वो कहाँ है वो आप लोग को सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आता तो आप अदर सेलेक्ट करके आप उसे एंटर करेंगे। देन अगर आप लोग को यहाँ पर से नियरेस्ट मिल जाता है तो आपके सेंटर से कितना किलोमीटर होता है उसे सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से IFSC कोड एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को जो भी आपके विलेज से है वो आप लोग को नियर बाय तो आप येस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को आ जाना है जो भी आपका BC का लोकेशन है, यानी कि जो भी आपका सेंटर है उसमें टोटल कितना आदमी वर्क होता है वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। सेम उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि रेसिडेंट इन द विलेज, यानी जो भी आपने CSC सेंटर ओपन किया है उसमें कितने सालों से रह रहे हैं। उसके बाद उसका टाइप क्या है कि आप रेंट पर रहते हैं या फिर खुद का है, उसे आप यहाँ पर से सेलेक्ट करते हो। उसमें आप लोग कितना फैमिली मेम्बर है उसे आप
यहाँ पर से आप सेलेक्ट करेंगे। देन अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो येस करेंगे, अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर से आप रेफरेंस में आप अपने किसी का घर का सदस्य का नेम आप दे सकते हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर का, लाइक उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से रेफरेंस का नेम देंगे एंड उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर से आप लोग को रेफरेंस में 2 व्यक्ति को देना होता है। उसके बाद यहाँ पर से उनका मोबाइल नंबर और साथ में फिर से आप लोग का उसका जो भी रिलेशन है आपके साथ उसे आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से आपका जो भी है जिसका भी रिलेशन आप सेलेक्ट किए हैं उसका आप लोग को आपके जो भी गांव में उसका व्यवहार कैसा है, यानी कि उसका आप गुड या फिर बैड, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आपने पहले से ही BC पॉइंट अगर चलाते होंगे तो येस, अदरवाइज आप यहाँ पर से नो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को रिव्यू देखने को मिलेगा। रिव्यू में आपने जितने भी डिटेल को फिल किए हैं सारी डिटेल आप लोग को यहाँ पर से देखने को मिलेगा, जैसे नेम, BC सेंटर और साथ में बेकिंग और डॉक्यूमेंट, हार्डवेयर एंड अदर इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर से अच्छे से चेक कर लें। अगर आप लोग को बाय मिस्टेक होता है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्री के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर से सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड यहाँ पर से आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाने के बाद ये जो होता है वो आप लोग के DM के पास रिक्वेस्ट चला जाता है एंड DM अप्रूव करने के बाद आप लोग को क्या होता है कि अप्रूव होने के बाद आपको BC पॉइंट यानी कि आपके सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आप लोग को BC पॉइंट दिया जाता है। देन उसके बाद इसमें आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर आपने पहले से ही बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ या फिर इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दें एंड उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आई होप अगर जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।